हेलो अगेन वेरी वेलकम टू माय चैनल अवध ग्रुप कॉलेज। सो आज जो हम सीखने वाले हैं द थिंग अबाउट इंटरव्यू के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट क्यों करवाया जाता है, इंटरव्यू में होता क्या है और हमें परफॉर्म कैसा करना होता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ओनली इन दिस वीडियो। आप चाहे हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो, नो मैटर, बट मैटर इज दैट यू नीड टू नो अबाउट इंटरव्यू, हाउ टू परफॉर्म देयर, वह परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इंटरव्यू जब हम कहीं पे कंडक्ट होता है, कहीं पे बुलाया जाता है, तो हम पहले से ही हायर क्वालिफाइड होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल किया होता है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाता है। मान लीजिए एयरपोर्ट वगैरह के लिए आपने कुछ एयरलाइंस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आप हाई स्कूल की एलिजिबिलिटी हो या फिर 12th की एलिजिबिलिटी हो या फिर जो एलिजिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा या ITI कर रहे हैं तो उसके सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू। अगर आप कैट वगैरह किए होते हैं या फिर UPSC पे प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपके इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अच्छा, क्या नीड होती है इंटरव्यू की? इंटरव्यू की नीड ये होती है इंटरनल क्वालिटीज को जानना इंटरव्यू कहलाता है। इंटरव्यू एक होता है इंटर, एक होता है व्यू। व्यू मतलब देखना, इंटर मतलब इंटरनल। आपके अंदर के क्वालिफिकेशंस, आपके अंदर के एबिलिटी, आपके अंदर के टैलेंट को देखना ही इंटरव्यू का काम होता है, इंटरव्यूअर का काम होता है। तो हमें उस टैलेंट को वहां पे शो करना है। वहां पे ये मैटर नहीं करता हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट द मैटर इज दैट हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करवा पा रहे हैं, कैसे हम किसी के सामने बातचीत कर पा रहे हैं, कैसे हम कैसा हमारा बिहेव है, ये सारी चीजें हमारे इंटरव्यू में देखी जाती हैं। अब अगर बात करें इंटरव्यू के फर्स्ट स्टेप से, तो आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको इंटरव्यू की रिक्वायर्ड है, आप चाहे प्रोफेशनल हो या फिर आप बिगिनर हो, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें कुछ बातों का हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले हम अगर कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं तो पहले अपने ड्रेसिंग सेंस को हम फॉलो करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को सही रखेंगे। इससे हमारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरीके का कोर्स है, ये भी करवाया जाता है। तो पर्सनालिटी वहां पे आपकी चेक की जाती है और पर्सनालिटी आपके ड्रेसेस से लगते हैं। ड्रेस कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप सूट और टाई में ही जाएं, नो मैटर ऑफ दिस, द मैटर इज दैट आप फॉर्मल यूनिफॉर्म्स में जाए, फॉर्मल कपड़े में जाए। ठीक है, ये तो रहा पहला रिक्वायरमेंट। अब पहुंचते हैं इंटरव्यू की ओर। अब जब हमारा कहीं इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया होता है तो वहां पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं किसी ऑफिस, किसी कैबिन में बैठे हुए होते हैं। उसके बाहर जस्ट एक डोर लगा होता है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप जिस तरीके के कंडीशंस में होंगे वहां के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को, मेरे पॉइंट्स को हायर कर लेंगे। अब जब पहली बात करते हैं, जैसे हम किसी इंटरव्यूअर के पास में जाते हैं, पास में जाने के साथ उसके कैबिन के पास जाते हैं, सबसे पहले कोई डोर होता है उसे नॉक करते हैं। क्या करते हैं? नॉक। नॉकिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। पहले नॉक करने से जो इंटरव्यू होते हैं अटेंटिव हो जाते हैं, हाँ कोई बंदा आ रहा है इंटरव्यू के लिए। पहले हमें 2 टाइम नॉक करना है बाय यूजिंग 2 फिंगर्स, इन दोनों फिंगर्स का यूज करना है एंड 2 टाइम वी हैव टू नॉक ऑन द डोर। देन आफ्टर, उसके बाद में हमें डोर को स्लाइडली आराम से ओपन करना है और बोलना है मे आई कम इन सर। क्या बोलना है? मे आई कम इन सर। जब हम मे आई कम इन बोलेंगे वो अलाउ करेंगे, प्लीज कम इन, प्लीज गेट इन, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। फिर हम आराम से एंट्री करेंगे, डोर क्लोज करेंगे एंड देन आफ्टर वी हैव टू से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो, टाइम के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे। अब जब हमने इतनी बातें कर ली तो वो भी अपना कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देंगे और आप आराम से चलते हुए उनके पास तक जाएंगे जहां पे आपको बैठना है। अब जहां पे आपको बैठना है वो आपको कुछ चेयर्स होंगी, अधिकतर तो एक चेयर होती है, बाय द वे आपकी कंडीशंस में 2 भी हो सकती हैं। तो अगर एक चेयर थोड़ा सही ढंग से नहीं रखी, उससे भी सही ढंग से रख के अगर वो परमिशन आपको अलाउ करते हैं बैठने के लिए तो बैठ जाएंगे, अदरवाइज कुछ समय के लिए खड़े ही रहेंगे। अब वहां पे करना क्या है? सबसे पहले जब आप वहां करीब में पहुंचेंगे तो अब उस जाहिर सी बात है, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको बैठने के लिए जरूर कहा जाएगा। अगर आपको नहीं कहा जाता तो आप बिना परमिशन के बैठेंगे भी नहीं। आपको अगर बैठना है तो परमिशन लेंगे, मे आई सिट हियर सर, या फिर बोल सकते हैं मे आई अलाउड टू सिट हियर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर परमिशन देंगे तो आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज आपके पहुंचते ही वो कह देंगे प्लीज हैव सीट, आप बैठ जाइए।
हाँ, और बैठने का तरीका आप मान लीजिए कुछ चेयर्स होते कुछ दूर पे होती हैं, तो हमें क्या उसे अगर सही ढंग से करना तो उसे मतलब ड्रैग नहीं करते, उसे आराम से स्लाइटली ओपन करते हैं, एक प्लेस पे रख के वहां पे हम आराम से बैठ जाते हैं। और बैठने का तरीका हम ध्यान से रखेंगे, ये नहीं पहुंचते हुए जंप करके हमने बैठ गए, जंप करके नहीं, आराम से वहां पे बैठ जाना। बिकॉज वी हैव टू शो आवर पोलाइटनेस इंटरनल क्वालिटीज, हमें अपनी इंटरनल क्वालिटीज को शो करना है, जिससे कि इंटरव्यूअर के माइंड में एक नया इंप्रेशन बन सके। क्योंकि आपने तो ये बात जरूर सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला इंप्रेशन अच्छा बना ले जाते हैं तो आपका पूरा जो इंप्रेशन होता है सही ढंग से गुजरने वाला होता है। फिर बाय द वे हम तो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ चुके हैं, कुर्सी पे ऐसे बैठेंगे ना कि ज्यादा आगे हो ना ही फिर ज्यादा पीछे हो, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे। और बैठने का जो तरीका होते हैं, जो हैंड्स होते हैं अपने पैरों के ऊपर आराम से होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या रिज्यूमे या फिर सीवी भी होती है, उसे वो मांगेंगे या फिर आप कहेंगे प्लीज गिव मी योर रिज्यूमे और सीवी। आपने रिज्यूमे या सीवी को कुछ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं उठा के उन्हें दे देंगे, प्लीज सर टेक इट, इतना तो बोल सकते हैं। इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी नहीं मैटर, लेकिन सब लोग इतना जानते हैं, प्लीज टेक इट, कृपया लीजिए, ठीक है, ऐसे करके उन्हें दे देंगे। अब जब उन्हें हम सीवी या रिज्यूमे देंगे तो ट्राई आप करना तो आपके सीवी या फिर रिज्यूमे एक पेज में ना हो, किसी फाइल में आप उसे रखकर जरूर लेकर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं सीवी या रिज्यूमे को कुछ मोड़ ओढ़ के ऐसे पकड़ाते हैं, ये तरीका नहीं सही है। जो सही तरीका है उसे हम एक फाइल में रखेंगे, उसके बाद आराम से उन्हें दे देंगे। जो रिज्यूमे समझ लो मेन चीज वही होती है, रिज्यूमे इज द मेन थिंग फॉर योर इंटरव्यू। अब आपने रिज्यूमे दे दिया, अब आप रिज्यूमे देने के बाद आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन करे जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चन का मतलब जो होता है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने आप को परिचित कीजिए, इसका ये मतलब होता है। और ये पूछा क्यों जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, क्योंकि जब आप रिज्यूमे या सीवी को देंगे तो क्या होता है ना, अगर आप किसी के ऑफिस में बैठे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा होता तो हमारी नजरें आसपास चलना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन वहां पे आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा कि आप इधर उधर ना देखें, अपने इंटरव्यू पे ही फोकस रखें। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये किया जाएगा। अब कुछ होता है यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं वो फास्टली इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, बातचीत तो नहीं कर सकते, बाय द वे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं फंस जाते हैं, आधी बातें हिंदी में बोलते हैं आधी इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं माय नेम इज, अपना नाम बताएंगे फिर मेरे पिताजी का नाम ऐसे करके बताने लगते हैं। लेकिन हमें ये तरीका फॉलो नहीं करना है। आपको मैं इंसिस्ट करूंगा ट्राई करना केवल और केवल इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना। कैसे दे सकते हैं आइए मैं थोड़ा सा करके बताता हूं। जैसे आपने बता दिया अपना नाम, पहले वहां पे जब बैठेंगे तो ग्रेड कर देंगे। अगेन जब आप कहेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो एक बात बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इतनी बात बोल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, इतनी बात बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे माय नेम इज, ठीक है, अपना नाम बताएंगे माय नेम। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो आप लोग ध्यान सुनना। तो मैंने कहा माय नेम इज अरुण, हाँ ट्राई करेंगे बॉडी लैंग्वेज कम यूज करेंगे। जस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं तो इसलिए अपना बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर यूज कर रहा हूं। लेकिन आपको इंटरव्यूज में अपने बॉडी लैंग्वेज को इतना ज्यादा नहीं यूज करना, प्रॉपर होल्ड भी नहीं रखना, नॉर्मल वे में यू हैव टू परफॉर्म। ओके जस्ट स्टार्ट। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं ना, फ्यू सेकंड, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं देना बहुत शॉर्ट भी नहीं देना। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं अगर अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट करूं तो अब मैं बोलूंगा my name is Arun and I'm from Ayodhya itself. Well, if I talk about my qualifications, so I done my high school and intermediate from MS Inter College and right now I'm pursuing diploma from a government polytechnic Ayodhya, ऐसा कुछ बोल देंगे। and then after when we move ahead तो हम क्या बोलेंगे, अपने जो qualifications तो मैंने बता दिया, फिर मैं बोलूंगा जो मैं कर रहा हूँ and right now I'm a trainer of English language। ये बताने से जब आप अभी क्या कर रहे हैं तो इससे क्या होता है आपकी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। उसके बारे में देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर फैमिली, बोलेंगे देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ इंजीनियर, जो भी है वो वहां पे इंक्लूड करेंगे। और एक लाइन बोलेंगे ही इज मैन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अपने मतलब आगे बढ़ेंगे तो बोल देंगे माई मदर इज हाउस मेकर, सी इज काइंड हार्टेड लेडी एंड माई हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग एंड मेकिंग न्यू थिंग एंड आई वॉन्ट टू बी अ गुड पीपल इन माई सोसाइटी, दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रो। ऐसे अपना सिंपल भाषा में अपना इंट्रोडक्शन आप भी दे सकते हैं। इतनी पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही इफेक्टिव है। आप नॉर्मल इंटरव्यू के लिए हो या फिर थोड़ा हायर इंटरव्यूज के लिए हो, ये दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरव्यू होने जब जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया
वहाँ पे फिर आपसे इतना होने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, क्वेश्चन आपके सीवी से किए जाएंगे या फिर रिज्यूमे से। वहाँ पे आपने जो जो चीज़ें आपकी जो स्किल्स आपने मेंशन करी है, जो आपने हॉबीज मेंशन करी है, इन सभी से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछी जा सकती है। पूछते व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, ये क्वेश्चन फेमस है, बहुत जगह पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो ऐसा पूछेगा और जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब फील्ड में जाएंगे तो उसी फील्ड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, जो आपका सिलेबस होगा उससे भी क्वेश्चन किए जाएंगे। अब जब आपका ये सारी बातें खत्म होती है या फिर इंटअप होती है, हाँ बीच में होता है आप कुछ बातों को नहीं सुन पाते, आपको थोड़ा घुटन महसूस हुआ, पानी की आवश्यकता होती, तो आप वहां पे विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। अगर हाँ इंटरव्यूअर ऑफर भी करता है तो आपको टेक इट कर लेना, इंटरव्यू का प्लीज टेक इट वाटर, तो आपको लेना है, चाहे थोड़ा सा भी करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा पी लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे क्या होता है ना, इंटरव्यूअर समझता है हाँ ये मेरी बातों को मान सकता है, मेरी बातों को एग्री कर सकता है, ठीक है। आप अगर बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ऐसे करते हुए आपका इंटरव्यू सेशन होता है वो थोड़ा सा इन डेप्थ होता है। अगर कोई बात आपको वो बोले और आपको ना समझ में आए तो क्या बोल सकते हैं, सर आई कुड नॉट लिसन, कैन यू गो अगेन या मे यू गो अगेन। तो ऐसा कहने का मतलब क्या आप दोबारा से बोल सकते हैं या फिर आप दोबारा से कह सकते हैं, तो इसका ये सेंस होता है। फिर जब हम अपने इंटरव्यूज को ओवर करेंगे, अब वो क्या कहेंगे, आपका हमारे इंटरव्यू हो गया, फिर वहां पे कहेंगे प्लीज आप जा सकते हैं, सो यू कैन गो राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऐसे कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। आप भी आराम से अपनी सीट से उठेंगे, बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर सर टू टेक माई इंटरव्यूज एक्सेट्रा, जो भी बात है उतनी बातें बोल देंगे। और उसके बाद में आप आराम से स्लाइडली जैसे आपने चेयर से उठेंगे, चेयर को अपने सही पोजीशन में लगाएंगे, वापस से जाएंगे और अपने गेट को ओपन करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, उसे स्लाइटली वापस से बंद कर देंगे। फिर आप कुछ भी करो नो मैटर, लेकिन जब तक आप वहां पे रहेंगे, इंटरव्यू जितने भी हॉल्स हैं वहां पे अपने आप को इतना पोलाइट पेश करना है एज यू आर अपने आप को ऐसा शो करना यू आर अ वेरी यूनिक पीपल ऑफ द ऑल वन, ऐसा अपने आप को शो करना है कि आप सबसे यूनिक है ऑल वन से, ठीक है। तो बाय द वे ये रहे आपके इंटरव्यू की टिप्स एंड टेक्निक। आई थिंक इफ यू फॉलो दीज ऑल द थिंग्स सो यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ एंड यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एनीवेयर। और हाँ इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बोला है ट्राई करेंगे, उसे अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब उसे आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली चीजें हो सकती हैं। मे बी वी विल मीट इन अ नेक्स्ट video. Please like, share and subscribe, because if you like, share and subscribe, I think when I provide any other video just related on your interviews, so you can get. Okay, thank you so much once again. We will meet in the next video.